हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल। आज हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव और ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो ये यूट्रस है। यूट्रस के साथ उसका जो ओपनिंग है वो है सर्विक्स, और ये यूट्रस वजाइना के साथ कनेक्टेड होता है, जिसमें सर्विक्स ओपन होता है। और यूट्रस के दोनों साइड पे फेलोपियन ट्यूब होती है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। और ये जो फेलोपियन ट्यूब्स है उसका जो एंडिंग है वो फिम्ब्रिएटेड यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मल्टीपल ऐसे इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। देन दोनों साइड पे इस तरीके से राउंड शेप में ओवरीज रहती है। ये ओवरीज जो है वो फेलोपियन ट्यूब के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है, लेकिन जब भी ओवम रिलीज होता है तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है फेलोपियन ट्यूब का वो ऑटोमेटिक वहां से ओवम को कैच कर लेता है। उसके अलावा ये जो ओवरीज है वो एक लिगामेंट के द्वारा यूट्रस के साथ कनेक्टेड रहती है। तो होता क्या है, जिनको 28 डेज की रेगुलर साइकिल होती है उनको 14th डे पे ओवम जो है वो ओवरी में से मैच्योर होके फिर रिलीज होता है। जब भी ये ओवम मैच्योर हो जाता है यानी कि उसकी फॉलिकल साइज जो है वो 20 mm या उससे ज्यादा यानी कि 23 या 24 mm की होती है, तब वो रिलीज होता है। और ये फिम्ब्रिएटेड एंड के द्वारा वहां पे कैच होके फिर ये पर्टिकुलर जो पोर्शन है यहाँ से आगे का पोर्शन, इसे हम एम्प्यूला कहते हैं। और यहाँ पे ये ओवम जो है वो वेट करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। फिर जब भी पॉपुलेशन एक्ट की वजह से यहाँ पे ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स में सीमेंट एजेक्यूलेट होने की वजह से वहां से ये जो स्पर्म है वो पूरा सर्वाइकल कैनाल, यूटेराइन कैविटी, वहां से होके पूरा ट्रेवल करता है। और ट्रेवल करके वो फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी एंड तक पहुंचता है। और इस दौरान जो भी स्पर्म्स रहते हैं जिनमें मोटिलिटी अच्छी होती है, गुड मोटिलिटी होती है, वो ही ट्रैवल करके ओवम तक पहुंच पाते हैं। और उनमें भी कई सारे स्पर्म्स जो है वो ओवम की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। उन अटैच हुए स्पर्म में से कोई भी एक स्पर्म जो बहुत ही पावरफुल होता है, जिसकी कैप पे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की वॉल को मेल्ट कर सकते हैं, वो सारे स्पर्म ही या वो पर्टिकुलर स्पर्म ही ओवम के अंदर एंटर हो सकता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम रहता है वो 16 सेल स्टेज तक जब पहुंचता है, यानी कि पहले ओवम सिंगल सेल होता है, फिर स्पर्म के आने के बाद वो उसमें 2 सेल बनते हैं, फिर धीरे धीरे करके वो मल्टीप्लाई होता है, 2 out of 4, देन 6 एंड सो ऑन। तो जब वो 16 सेल स्टेज तक पहुंचता है जिसे हम मॉर्यूला कहते हैं, तब वो फेलोपियन ट्यूब में से ट्रेवल करके फिर वापस से एंडोमेट्रियल लाइनिंग में इम्प्लांट होने के लिए फिर से ट्रैवल करता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि आईवीएफ के दौरान सीधा फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। तो वो लोग मॉड्यूला स्टेज में यानी कि 16 सेल स्टेज में, जिसे एम्ब्रियो भी कहा जाता है, वैसे एम्ब्रियो फॉर्म में सीधा यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट करते हैं। और जो स्पर्म रहता है उसमें भी मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर मोटिलिटी कम है तो स्पर्म यहाँ से सर्वाइकल कैनाल से आगे फिर वो ज्यादा देर तक यानी कि यहाँ तक ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। या तो अगर ट्रैवल कर भी लेते हैं तो मोटिलिटी कम होने की वजह से या उसकी पोटेंसी या स्ट्रेंथ कम होने की वजह से ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होना बहुत जरूरी है कि स्पर्म क्वालिटी में प्रॉपर होने चाहिए, ओवम जो है वो भी पोटेंट होना चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर फेलोपियन ट्यूब है उसमें भी मोटिलिटी जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर मोटिलिटी अच्छी है तो ही ये जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो यहाँ से ट्रैवल करके फिर यूटेराइन कैविटी में यहाँ पे ऐसे इम्प्लांट हो सकता है।
और इम्प्लांटेशन होने के बाद यानी कि गर्भ ऐसे गर्भाशय के अंदर जॉइंट होने के बाद ये जो लाइनिंग है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग या गर्भाशय की दीवार जिसे आप आम भाषा में कहते हो, तो वो दीवार भी अच्छे से पोटेंट और न्यूट्रिटिव होनी चाहिए ताकि बेबी का अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। अगर ये वॉल भी प्रॉपर नहीं है तो इजीली अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. You can subscribe the channel, you can click on bell icon, and you can share amongst your friends. Thank you so much.